हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम बात करें, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। वी विल लर्न अबाउट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थ्रॉन फॉरेस्ट, श्रब्स, माउंटेन्स फॉरेस्ट, मैंग्रोव एक्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? तो नेचुरल वेजिटेशन होता है ऐसी वेजिटेशन जो ह्यूमन ने नहीं ग्रो करी हो, ऐसी वनस्पति जो मनुष्य ने खुद पैदा नहीं की हो, वो स्वयं पैदा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human intervention for a long time। मतलब कि ह्यूमन ने उसको ग्रो नहीं किया हो, जो नेचुरली ग्रो होती है उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन इज़ ऑल्सो टर्म एज वर्जन वेजिटेशन। इसको हम वर्जन वेजिटेशन भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ वर्जन वेजिटेशंस, 2 टाइप्स के होते हैं। ये क्या क्या होते हैं 2 टाइप्स के? एंडेमिक और एक्सोटिक। एंडेमिक होता है जो हमारा, मान लो कोई इंडिया की ही जो वो है, क्या बोलते हैं, फसल इंडिया की ही है या फिर इंडिया की ही वेजिटेशन है, तो उसे हम एंडेमिक बोलते हैं। और जो बाहर से लेके आए हैं हम, जो बहुत टाइम पहले हमें बाहर से मिली है, वो हम एक्सोटिक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन है फ्लोरा। फ्लोरा होती है प्लांट्स और फोना होते हैं एनिमल्स, अलग अलग तरह के एक ही रीज़न पर। नेक्स्ट वन है, अब क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है फ्लोरा फोना को? तो ऑब्वियसली लैंड होना चाहिए, सॉइल होना चाहिए, टेम्परेचर मस्ट है, सनलाइट इज़ द फूड ऑफ प्लांट, पर्सिपिटेशन मस्ट। लैंड क्या है? लैंड हमारे वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि लैंड ही डिसाइड करती है कौन सी लैंड फर्टाइल है, कौन सी नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए लैंड मोस्ट नॉर्मल सा वर्ड है कि आप कुछ भी प्लांट्स ग्रो करते हो तो लैंड तो होनी चाहिए, बिना लैंड के आप कहाँ पे ग्रो करोगे। नेक्स्ट वन इज़ सॉइल। अब लैंड पे सॉइल भी होनी चाहिए। आप छोटा सा पौधा भी लगाते हो तो सॉइल तो चाहिए ही चाहिए ना, बिना सॉइल के आप कैसे करोगे। नेक्स्ट वन है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो मस्ट है, अगर टेम्परेचर सही नहीं है तो आपका तो प्लांट वैसे ही नहीं होंगे। नेक्स्ट है सनलाइट। सनलाइट, यू नो इट वेरी वेल दैट सनलाइट इज़ द फूड ऑफ प्लांट। नेक्स्ट वन है पर्सिपिटेशन। पर्सिपिटेशन क्या होता है? पर्सिपिटेशन मतलब ऐसे प्लांट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, वहाँ पे प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू कम रेनफॉल वाले एरिया में। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक दोनों सिस्टम इंक्लूड होते हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, लेक, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एक्सेट्रा। बायोम क्या होता है कि एक लार्ज एरिया का इकोसिस्टम जिसमें अलग अलग तरह के फ्लोरा फोना होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्यों है? हम बारिश को लाने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करने के लिए, मिट्टी जो ख़राब हो रही है उसको सही करने के लिए, रेगुलर स्ट्रीम फ्लो के लिए, प्रोवाइड रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए, कच्चा माल की ज़रूरत के लिए भी तो फॉरेस्ट है। जैसे कि आप लकड़ी वगैरह लेके आते हो तो वो भी तो फॉरेस्ट से मिलती है। नेक्स्ट है लाइवहुड फॉर मैनी, बहुत सारी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट वन इज़ इंडियाज़ नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन कैसी है? जो हमारा इंडिया है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे 12 देशों में, अलग अलग बायोडाइवर्सिटी में हमारा वर्ल्ड भी एक मेन आता है, हमारी इंडिया भी एक मेन पार्ट प्ले करती है। ठीक है। और जिसमें हमें पता है 47,000 प्लांट स्पाइसीज़ हैं, और पूरे वर्ल्ड में जिसमें इंडिया जो है वो 10th नंबर पे आता है। और एशिया की बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट की, तो उसमें 4th पे आता है। हमारे इंडिया में कम से कम 15,000 तरह के फ्लावर प्लांट हैं जो पूरे वर्ल्ड का 6% कवर करते हैं। इस कंट्री में बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी है, जैसे फर्न, एल्जाई और फंजाई। इंडिया में कम से कम 90,000 तो स्पाइसेस हैं एनिमल्स की, और जिनके अंदर रिच वैरायटी है फिश की और फ्रेश एंड मरीन वाटर्स की।
टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, तो इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है और ट्रॉपिकल डेसिडियस है, ट्रॉपिकल थॉर्न है, माउंटेन हो गई है और मैंग्रोव है। लेट्स स्टडी दैम इन डिटेल्स। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्या होता है, जहाँ पे ना हमेशा ही जो क्या बोलते हैं पेड़ पौधे हमेशा ही ग्रीन रहते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े शेड होते रहते हैं, वो पता भी नहीं चलते, ठीक है, उसे बोलते हैं। जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, ये मोस्टली वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु में होता है। यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और बहुत कम टाइम के लिए सूखा पड़ता है, ड्राई सीज़न होता है। और यहाँ की जो रीज़न है वो वार्म और वेट रहती है। यहाँ पे कैसे तरह के वो मिलती है हमें